नमस्ते दोस्तों, आज फिर मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात करने आया हूँ और मैं आज शुरुआत करूँगा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के बातों से। अब्राहम लिंकन जी ने एक बार कहा था कि अगर आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का वक्त देंगे तो हम 4 घंटे कुल्हाड़ी के धार तेज करने में लगाएंगे। हम व्यक्तित्व का निर्माण किसी के अवसर या आज़ादी छीन कर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में 90% घोटाला एजुकेशन सिस्टम में है, जो 90% पॉपुलेशन कवर करती है। शिक्षा को गरीबी से मुक्ति के औजार के रूप में देखा जाता था और देखा जाता है और देखा जाएगा, लेकिन अमीर और गरीबों के बीच के एक बहुत बड़ा खाई हो गया है। जैसा कि सबको पता है कि भारत में बहुस्तरीय एजुकेशन सिस्टम लागू हो गई है और चल रही है। महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, राष्ट्रपति का बच्चा हो या हो मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज क्या उस पे हम लोग खरे उतरे हैं? ये नेताओं लोग ने खरा उतरने दिया? ये तो अपने अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको भी वो मिलता है? ये नेता लोग आते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं और आप लोग अपने अपने जाति अपने अपने धर्म देख के चले जाते हैं साथ में। लेकिन कभी आपने पूछा कि हमारे एजुकेशन का क्या होगा? जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे? आपने कभी सवाल नहीं किया। उसका खमियाजा हम सब लोग भुगत रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जातियां तमाम हैं और तमाम जातियां हो जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद जब सत्ता इन नेताओं को मिलती है तो इन्हीं नेताओं के जाति धर्म के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, जो बच्चा या जो गरीब ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, दूध बेचता है, छोटी मोटी दुकान किया है या किसी कंपनी में नौकरी करता है या सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब बहुत पुअर कंडीशन में है और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, उनके बच्चे को वो नेता लोग MBBS, इंजीनियर, PCS, IAS कैसे बनाएंगे? इस पर उन्होंने कभी बात किया? ये आपका अधिकार नहीं है पूछना कि आखिर आप लोग हमारे लिए क्या करेंगे? क्या इनके बच्चे में टैलेंट नहीं होता है? और जो नेता होते हैं, जो हम जनता के पैसे लेकर जो ऐश करते हैं, उनके बच्चे टैलेंटेड पैदा होते हैं। जो छोटी मोटी नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पान गुटखे की दुकान किया हुआ है, इनके बच्चे इंजीनियर कब बनेंगे? PCS कैसे बनेंगे? कैसे MBBS बनेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? इनको इन नेताओं के बच्चों के समान कैसे मिलेगा? अधिकारियों के समान एजुकेशन में अवसर कैसे मिलेगा? इस पे ये लोग कब बात करेंगे? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में एजुकेशन पद्धति बहुस्तरीय पद्धति है और जो सबसे बढ़िया पद्धति है, उनमें इन अमीरों, इन नेताओं, इन अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। उस पद्धति में इन गरीबों के बच्चों को कब अवसर मिलेगा? हमारे देश के नेता लोग सिर्फ नारा देने में ही आगे हैं। एक से नारा देंगे कि अरे वाह क्या बात है, ऐसा नारा तो हमें दुनिया में कोई नहीं देता होगा। जैसे एक नारा है विश्व गुरु का तो नारा दे दिए, लेकिन 90% वालों का अवसर छीन के 10% वालों में बांट देते हैं। वो 10% अमीर हैं, वो 10% नेता है, 10% अधिकारी आते हैं, ये लोग में वो बांट देते हैं।
इन लोग को जो एजुकेशन मिलता है हम गरीबों को कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हमको समान शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं? गरीब के बच्चों में टैलेंट नहीं होता है, सबके पास टैलेंट है। लेकिन ये जब 90% का अवसर छीन के 10% वालों में दे देंगे तो फिर 90% टैलेंट की जो है हानि होती है। कहाँ किस्सा है? वो किस्सा ये है, कोई बच्चा था तो अंगूठा बहुत चूसता था, तो उसकी माँ ने क्या किया कि उसको जो है कि चड्ढी का नाड़ा ढीला कर दिया, तो बार बार वो सरकने लगा, तो उसको संभालने में ही वो व्यस्त हो गया, वो अंगूठा चूसना बंद कर दिया। तो वही हाल इन नेताओं का है। आपको हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में बांट देंगे, लेकिन अपने बच्चे को लंदन पढ़ाएंगे, अमेरिका पढ़ाएंगे, ब्रिटेन पढ़ाएंगे, दुनिया के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, बड़े से बड़े जगह भेजेंगे, बढ़िया से बढ़िया उन लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आपके बच्चों को क्या मिलेगा और क्या मिलता है? ये सिर्फ लड़ाते हैं हम लोगों को उलझाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना देना चाहिए। सब लोग जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिए हैं, अब अवसर सबको समान अवसर, समान शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, और जो जागरूक नहीं होगा तो इस समय तो नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेगी। और ये पीढ़ियां जो बर्बाद हो रही है ना जाति धर्म के नाम पे, ये कभी भी जो है ना विकास नहीं कर सकती। लेकिन आने वाली पीढ़ी को बचाना हम लोग का फर्ज है, और हम लोग का फर्ज ये है कि हम लोग एक समान शिक्षा पद्धति के लिए, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ें और इन नेताओं पर दबाव दें ताकि सबको समान शिक्षा अधिकार मिले। हमारे देश के नेता अमेरिका के नेताओं से अपनी तुलना तो करते हैं, वो किस तरह के लग्जरियस लाइफ जीते हैं, कितने उनके सिक्योरिटी पर खर्च होता है, उनके लिए कैसी जहाज है, उनके लिए कैसी गाड़ी है, इस पे तुलना करते हैं, इस पे खर्च करते हैं। लेकिन एजुकेशन से तुलना नहीं करते कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ के अमीर और गरीबों के बीच में एजुकेशन के लेकर कैसा सिस्टम है, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन कैसा मिलता है, इस पे कभी तुलना न करते, ना इस पर कभी फोकस करते हैं। अगर देश को विकसित बनाना है, वाकई देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमारे देश में एक समान शिक्षा पद्धति लागू करना पड़ेगा, वो भी फ्री लागू करना पड़ेगा। चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा, सबको एजुकेशन एक समान देना पड़ेगा। चाहे ठेला वाला हो या मोची हो या सब्जी वाला हो या दूध वाला हो या नौकरी कंपनियों में मजदूरी करने वाला हो, सबको एक समान शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी फ्री करना पड़ेगा। ये बकैती करने से हमारे देश विश्व गुरु बनने वाला नहीं है, और हिंदू मुस्लिम करने से भी नहीं किसी का भला होने वाला। और हिंदू मुस्लिम को तो वोट बिल्कुल ही ना दीजिए। जो भी पार्टी हिंदू मुस्लिम करे उसको तो वोट बिल्कुल ना दो। जिस पार्टी का विजन हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, रोजगार हो, उस पार्टी को वोट करो। लेकिन जिस पार्टी का विजन हो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म, उसको मत दो, क्योंकि इससे सभी लोग पीड़ित हैं। चाहे एक जाति हो या एक धर्म हो, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जाति के लोग जो है कि खुशहाल, सभी हैं, हमारे धर्म के लोग सभी खुशहाल है। सभी जातियों में, सभी धर्मों में हर जगह गरीबी है। 10% लोग हैं जो पूरे सिस्टम को कब्जा कर रखे हैं, वो पूरे सिस्टम का मजा ले रहे हैं। और हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, न कभी था न होगा। लेकिन आप अगर सही अवसर देंगे तब